हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टीवी में। सो गाइस, आज हमारे एसबीआई क्लर्क की प्री एग्जाम की प्रिपरेशन की रेगुलर लिस्ट का डे नंबर 7 है। पिछले 6 दिनों में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किया होगा एक हफ्ते में कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रेगुलर करनी चाहिए जिससे हमारा टाइम टेबल सेट हो जाए और हमारा माइंड भी अपनी स्टडी की तरफ फोकस करने लगे। क्योंकि ये हमारी 60 डेज की स्ट्रेटेजी है तो हम सारे डेज इसमें एक जैसे नहीं रखेंगे, नहीं तो आप ही कहेंगे कि जो वीडियो बना रहा है उसने ही सारे डे में हमें इतना प्रेशराइज कर दिया है। एक दिन तो ऐसा होता है जिसमें वो थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस कर सकते हैं। इसीलिए हर 6 दिन बाद एक जो 7वां दिन चूज किया है, मानकर चलेंगे कि वो आपका संडे है। लगा लीजिए कि संडे इज योर फन डे, तो इसीलिए आज जो हमारा 7वां दिन है इसमें भी हम फन ही करेंगे। मतलब ऐसी चीजें करेंगे जिससे आपको मजा भी आएगा और साथ ही साथ आपको पढ़ने को भी उसमें मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी से आपका माइंड एक तरफ ही फोकस करेगा। मतलब आपको क्या होगा, जैसे संडे का दिन है उसमें आपने आगे आने वाले 6 दिनों में क्या करना है उसके बारे में आप सोच सकेंगे। तो आपका थोड़ा माइंड फ्री रहेगा तो आप अच्छे से सोच पाएंगे, अपना दिमाग सेट कर पाएंगे। इसीलिए हमने संडे का मतलब 7वां दिन संडे लेकर चलेंगे। और उसकी जो हमने टाइम टेबल सेट किया वो इस तरीके से है। सबसे पहले आपको वही काम करना है, न्यूज़पेपर अपना रीड करना है, इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसका नाम है द हिंदू। अगर आपके घर हिंदू न्यूज़पेपर नहीं है द हिंदू, तो आप कोई भी, अगर आपके घर कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है तो वो आप रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप द हिंदू को ही प्रायोरिटी दें। इसमें आपको 2 घंटे देने हैं, वही काम करना है। देखो, न्यूज़पेपर तो आप पढ़ने के लिए नहीं, डेली वैसे भी पढ़ेंगे तो अच्छी चीज़ है, कोई वो बात नहीं है। अगर आप मान ले कोई एग्जाम की तैयारी नहीं भी करें, न्यूज़पेपर नॉर्मली हर कोई रोज पढ़ता ही है जिसके घर में आता है, तो वही काम आपको संडे के दिन भी करना है। ठीक है, इसके बाद आपने वर्ड कलेक्शन करना है, अपना नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। जो भी आपको इसमें अनोखा वर्ड लगता है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड, कुछ नया वर्ड, उसे राइट डाउन कीजिए, उसका हिंदी में मीनिंग लिखिए, उसका सिनोनिम एंटोनिम लिखिए और सेंटेंस खुद बना के देखिए। नहीं बना पा रहे हैं तो एक बार नेट की हेल्प ले लीजिए, गूगल से आपको उसके कई तरह के सेंटेंस मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और ग्रामेटिकली आपको जो भी दिक्कत आए वो आप सर्च कर सकते हैं। इसे आप 2 घंटे दे दीजिएगा संडे को भी। और संडे के दिन तो वैसे भी न्यूज़पेपर में एक मैगजीन भी आती है जिसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कई चीज़ें आप उससे सीख पाएंगे, उसमें कई तरह के आपको आर्टिकल्स भी मिलेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। मतलब अपने 6 दिन में जितने भी करंट अफेयर्स पढ़े उनको एक बार एनालाइज कीजिएगा। वीकली करंट अफेयर्स में कुछ करंट अफेयर्स अलग भी आते हैं कि इन 6 दिनों में हर चीज़ का जैसे होता है ना, इसी तरीके से उस वीक में क्या हुआ ऐसा, इस तरीके के करंट अफेयर्स भी बनकर आते हैं जो आप अड्डा 247 पर आशीष गौतम सर की वीडियो देखकर अपना इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए भी आप अपना राइट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपका मन करे कॉपी पेन लेके बैठ लीजिएगा, उसमें से जो चीज़ आपको अनोखी लगे वो आप कर लीजिएगा। आप इसको कितना मर्जी टाइम दे, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। और हाँ, जो आपको न्यूज़पेपर रीड करना है आप दिन में किसी टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहला काम न्यूज़पेपर रीडिंग का कीजिएगा। सुबह आप चाहे 9 बजे उठें, चाहे 8 बजे उठें, कभी भी उठें, नो मैटर, आपने 2 घंटे देने हैं न्यूज़पेपर को तो देने। उसके बाद आप ब्रेक लेना चाहे ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से संडे का टाइम टेबल सेट कीजिए। बस जो चीज़ें आपको करनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद आपको वीकली करंट अफेयर्स मैंने बताए, अड्डा 247 पर आशीष गौतम सर की वीडियो देख लीजिएगा। उनकी समझ नहीं आती तो और कोई देख लीजिए, आपको कई सोर्स उसके मिल जाएंगे। ठीक है, आजकल तो न्यूज़पेपर में भी वीकली न्यूज़ आती है तो उससे भी आपकी कई चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपका वर्ड कलेक्शन तो होता है, उसके साथ साथ आपके करंट अफेयर्स भी चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हमने जो 6 दिनों में चीज़ें पढ़ी हैं, अब हमारा पहला हफ्ता एक तरह से लगा के देखें 60 डेज की स्ट्रेटेजी में, तो मॉक टेस्ट अपने करने स्टार्ट कर दीजिए पहले हफ्ते से ही। मतलब जो पहले हफ्ते में संडे आया उससे मॉक टेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। या फिर आपने मान लीजिए तीसरे चौथे दिन इस स्ट्रेटेजी को देखा और आपने डे फर्स्ट आपका लगा लीजिए 4th डे है और संडे थोड़ा बाद में आएगा, मतलब पहले ही आ जाएगा, तो आप क्या कीजिए, पहले 6 दिन की जो हमारा टाइम टेबल है उसको देखिए, फिर आप 7वें दिन आप मॉक टेस्ट करके देखिए। मॉक टेस्ट आपने घबराना नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन आप क्या है, अगर मॉक टेस्ट देंगे कोई ना कोई चीज़ आपको आएगी। इससे क्या होगा, आपको आगे आने वाले टाइम को पता चल जाएगा कि इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन आएंगे, हमने इसी तरीके से अपनी तैयारी पकड़नी है।
मॉक टेस्ट आप 1 घंटे का लीजिएगा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का। उसमें आप क्या कहाँ का ले सकते हैं मॉक टेस्ट? गाइडली, स्मार्ट कीड़ा से या फिर ऑलिव बोर्ड, इन तीनों जगहों से आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फ्री के। आप वहाँ से यहाँ से लेकर अपना मॉक टेस्ट हर संडे 1 घंटे इसको दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बनेगी और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। जो सी चीज़ें आपने हफ्ते में सीखी है, क्या आप उसको अच्छे से इसमें एनालाइज करके दे पा रहे हैं कि आपने जो चीज़ हफ्ते में सीख ली उसका आपको क्या रिजल्ट आता है। आप मॉक टेस्ट के जरिए देखिएगा। फिर आप क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, आपने मॉक टेस्ट जहाँ से भी दिया, चाहे गाइडली, चाहे स्मार्ट कीड़ा से, चाहे ओली बोर्ड से, जो भी आपके मार्क्स आए, भले ही आपके स्टार्टिंग में मार्क्स नहीं आएंगे, हो सकता है आपका एक भी नंबर ना आए, उन्हें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। शर्माने वाली बात नहीं है, हमें भी पता चले कि कितना आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि आपके मान लीजिए पहले हफ्ते आए बहुत कम, दूसरे हफ्ते थोड़ा आपको फर्क लगेगा, क्योंकि आप चीज़ें समझने लगते हैं, आपको पता चलने लगता है कि इस तरीके से हमारी तैयारी चलनी है और इस तरीके से हमें पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, एनालाइज करना है। जितनी चीज़ें आपने हफ्ते में पढ़ी है ना, एक बार उसे एनालाइज कर लीजिएगा। आपने ये पढ़ा है तो आगे आने वाले टाइम में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, वो हम आपको बताएंगे कि आगे आने वाले टाइम में आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन फिर भी एक बार आपका एनालाइज हो जाएगा, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैंने कहा है 2-2 दिन आपको देना है, इसीलिए। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा दिन है तो आप 2-2.5 घंटे की या 2 घंटे की एक मूवी या फिर कोई वेब सीरीज देख लीजिए। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ अपना दिमाग को थोड़ा सा फ्री अप करना भी बहुत ज़रूरी है, इससे आपका माइंड फ्रेश होता है। मूवी देख लीजिए, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी मूवी या वेब सीरीज देखें आप इंग्लिश में देखें। बहुतों को पसंद नहीं है इंग्लिश में देखना और कईयों को पसंद भी है, तो आप इंग्लिश में देखिएगा। उनके जो सबटाइटल्स लिखे हुए आते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। पढ़ेंगे मतलब साथ साथ सुनेंगे भी, पढ़ेंगे तो क्या है, आपको पता चलेगा कि किस तरीके की इंग्लिश। क्योंकि बैंकिंग के पेपर में, एग्जाम में ज़्यादातर इंग्लिश जरूरी नहीं है कि वही ग्रामेटिकली आए। इस तरह की जो मूवीज़ में आम बोलचाल की उनकी जो भाषा होती है, उस तरीके से भी इंग्लिश आ सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप एक बार यहाँ के जो भी आपको सबटाइटल्स लगते हैं, उनमें भी अगर कोई आपको वर्ड ऐसा लगता है नहीं समझ आ रहा, तो आप उसे गूगल करके हिंदी में मीनिंग देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी फिर से ही क्या होगा, इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी। यहाँ पर आपकी एक तरह से इंग्लिश इंप्रूवमेंट भी होगी, उधर आपने पिक्चर या वेब सीरीज देखी तो आपका माइंड भी फ्रेश हो गया और आपको मज़ा भी आ गया। इस तरीके से हमने ये कंडीशन रखी है कि आपको इंग्लिश में ही देखना है। फिर आपको क्या करना है, वही आपको अपना वोकैब रिवीजन करना है, जो आप पहले भी करते आए हैं पिछले 6 दिनों में। वोकैब रिवीजन करना काफ़ी ज़रूरी है, इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट होगी। लास्ट में आपको वही करंट अफेयर्स का क्विज करना है। रात के टाइम में सोने से पहले एक बार करंट अफेयर्स जितने भी आपने दिन में पढ़े हैं, वीकली करंट अफेयर्स, चाहे आपने अखबार से पढ़े हो, चाहे अड्डा 247 ऐप से देखे हो, तो वीडियो देखिए आशीष गौतम सर की। आपने क्या करना है, अफेयर्स जो करंट अफेयर्स हैं इसको अफेयर्स क्लाउड ऐप पे या फिर अड्डा 247 ऐप पे इनकी क्विज करनी है। इससे आपको क्या है, पता चल जाएगा कि आपने ये पढ़े हैं, इनके आंसर ये हैं, और भी कुछ आप क्विज किस तरह से आपको आ सकते हैं क्वेश्चन क्विज के, वो आपको इसमें से देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो यही थी आज 7वें दिन यानी कि संडे की स्ट्रेटेजी, संडे का एक टाइम शेड्यूल। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, आपको कितने मार्क्स मिले ये भी हमें बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में।